welcome to my channel SSR Physics is just a concept of the video। आज जो हमारा टॉपिक है ये साइन कन्वेंशन, यानी कि स्फेरिकल मिरर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और डेरिवेशन है, जैसे कि मिरर फार्मूला, उन सब के अंदर है वो साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसके बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके शॉर्टकट में 3 रूल है, बड़े आसान हैं। इन 3 रूल को समझने से पहले एक बात फिक्स कर लेनी है कि मिरर के अंदर, स्फेरिकल मिरर में जहाँ तक पॉसिबल हो ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। अर्थात मैं बोलूँ तो प्रकाश की जो रे है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी साइज में होगा, वो होगा हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में। यानी कि प्रकाश की किरण हमेशा लेफ्ट साइड से मिरर पर इंसिडेंट होगी। इस बात को पहले से फिक्स कर लेना है। अब पहला जो रूल कह रहा है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर्ड होगी। यानी कि ये जो है कॉनकेव मिरर और ये ले लो कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर में यहाँ से पोलिस्ट हो जाएगा, ये हो गया इसका पोल, और इस मिरर में ये वाला जो पार्ट है इन्वर्ट वाला, इन्वर्ट साइड वाला, ये हो जाएगा पोलिस्ट और ये बन जाएगा पोल। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कोई भी दूरी इस प्रिंसिपल अक्ष पर, चाहे राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर्ड होगी। यहाँ से दूरी है वो मापी जाएगी इस पॉइंट से। पहला पॉइंट बड़ा ही आसान, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। आपतित प्रकाश की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। यानी कि जो प्रकाश इस डायरेक्शन से आएगा तो इस डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ये वाली इंसिडेंट, प्रकाश की जो इंसिडेंट होने की जो डायरेक्शन है वह हमेशा उस डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव। एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, इसी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। और ये जो लाइट आ रही है फ्रॉम कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और यहाँ से रे आएगी और मिरर पे है वो इंसिडेंट होकर के, रिफ्लेक्टेड होकर के चली जाएगी। तो इस पोल से डिस्टेंस मेजर्ड होगी। इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है लाइट की, तो इस डायरेक्शन के अंदर, इस पोल से इस डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो सारी डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। और यहाँ से वो मेजर्ड होगी, इसलिए ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन करी, ये इस डायरेक्शन का डिस्टेंस होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगी। उसके बारे में थर्ड पॉइंट है द हाइट एबोव प्रिंसिपल अक्स आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि इस प्रिंसिपल अक्स के ऊपर के साइड में जो डिस्टेंस होगी वह पॉजिटिव होगी, दोज बिलो इट आर नेगेटिव। और इस प्रिंसिपल अक्स के जो नीचे की ओर डिस्टेंस होगी वो हमेशा डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। ये जो मैंने चीज़ें बताई है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी लागू होगी। ये हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और यहाँ से है वो लाइट जाएगी, ये लाइट। तो वापिस इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, तो इस साइड के अंदर जो डिस्टेंस आ जाएगी पॉजिटिव। और ये लाइट इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी नेगेटिव। और वापस प्रिंसिपल अक्स की जो ऊपर की डिस्टेंस है वो सारी डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। और इस प्रिंसिपल अक्स की जो नीचे की डिस्टेंस होगी वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। बड़े आसान 3 रूल थे, पर इन 3 रूल को यूज करने से पहले एक चीज़ फिक्स करनी है कि कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा और वहाँ से है और लाइट आती हुई मिरर पर इंसिडेंट होकर के, रिफ्लेक्टेड होकर के किसी बिंदु पर जाकर के इमेज है वो बनाएगी। उसके अंदर पहला पॉइंट था ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम अ पोल, कोई भी डिस्टेंस है वो हमेशा है वो उसके ध्रुव से मापी जाएगी।
एंड नेक्स्ट पॉइंट तक डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और इंसिडेंट है लाइट उसकी अपोजिट साइड के अंदर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी नेगेटिव। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि ऑल हाइट्स अबव प्रिंसिपल अक्स, प्रिंसिपल अक्स के ऊपर की जो हाइट है डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी, और इस प्रिंसिपल अक्स की जो नीचे की डिस्टेंस है वो दूरी है वो डिस्टेंस है वो नेगेटिव ले जाएगी। बड़े सिंपल थे। अब इन 3 साइन कन्वेंशन के यूज से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमारा एक डेरिवेशन है, हेडिंग है मिरर फॉर्मूला। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। यहाँ देखिए बच्चों, हेडिंग है हमारी मिरर्स फॉर्मूला। ये होता है 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। ईयर f क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, और v क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि फोकल लेंथ, ये जो मिरर फॉर्मूला है वो दोनों मिरर के लिए यूजेबल है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो। तो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ हमेशा गिव्स होती है और तीसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करने की होती है। तो इस मिरर फॉर्मूले को पहले तो प्रूफ करते हैं ये, और बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि या फिर मिरर फॉर्मूले को डेराइव कीजिए या सिद्ध कीजिए कि मिरर के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो हम हमारे जो बोर्ड के अंदर है वो कॉनकेव मिरर के लिए इसको प्रूफ किया गया है। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ कॉनकेव मिरर के लिए। सबसे पहला मेथड है, ये है कॉनकेव मिरर के लिए। मेथड नंबर पहला एक आसान मेथड है, सबसे पहले उसको कर लेते हैं। ये है कॉनकेव मिरर, इसका ये बन गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये कोई पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लेते हैं। पॉइंट फॉर्म में है, प्रिंसिपल अक्ष पे पड़ा है ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से एक रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में वापस अपने पथ को पुनः दोहराएगी। पॉइंट लिखवाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे है वो हमेशा मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में अपने पथ को वापस दोहराती है, और एक दूसरी रे है वो चलेगी सीधी ऑब्जेक्ट से मिरर पर, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में यहाँ से निकल गई। ये है वो यहाँ पे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट वापस आई, और ये रे जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में ये वापस लौटी। इन दोनों रे ने इस पॉइंट पर कट किया और यहाँ पे बन गई इमेज। इसको मैंने लिख लिया आई, इमेज। अब अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से अगर मैं मिला लूं, तो आज यहाँ पे ये जो काम करेगा वो नॉर्मल का काम करेगा। उसके बाद में इस एंगल को मैं मान लेता हूँ अल्फा, इसको मान लेता हूँ गामा, और इसको मान लेता हूँ बीटा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ इस प्रिंसिपल अक्ष पर। इस पॉइंट को मैंने बोल लिया एम, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ एम डैश।
अब बच्चों देखिए, अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो इस ट्राइंगल के अंदर ये ओ एम एम डैश, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर देखिए कि tan अल्फा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी, वो हो जाएगा एम एम डैश और बट्टे में हो जाएगा ओ एम डैश। वापिस बच्चों, ये जो मिरर फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला होता है, मिरर सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है, वो केवल पैरा एक्सियल रे के लिए ही लागू होता है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि अपन यहाँ अपने बोर्ड के अंदर 90% जो केस है उन सब के अंदर है वो पैरा एक्सियल रे यूज करेंगे, और पैरा एक्सियल रे की केस में ही मिरर के लिए R बराबर में 2F होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो बिल्कुल छोटा होगा। पैरा एक्सियल रे है वो इस प्रिंसिपल अक्ष के जस्ट पास में होती है, और उस कंडीशन के अंदर है उनके द्वारा मिरर के साथ में ये प्रिंसिपल अक्ष के साथ में जो एंगल बनाया जाता है वो बिल्कुल छोटा एंगल होता है। और छोटे एंगल के केस के अंदर यहाँ देखिएगा, ये है छोटे एंगल के केस में अगर यहाँ पे कोई रे पड़ी है और यहाँ से वो बना जा रही है और ये एंगल बिल्कुल अगर छोटा है, तो इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। यही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिरर जो फॉर्मूला है वो पैरा एक्सियल रे के लिए यूजेबल है, और पैरा एक्सियल रे के केस में टेन थीटा को मैं थीटा या साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो इस केस के अंदर ये जो डिस्टेंस है एम एम डैश, इस डिस्टेंस को मैं एम पी लिख सकता हूं, और उस कंडीशन में जब डिस्टेंस एम एम डैश है वो एम पी हो जाएगी, उस कंडीशन में डिस्टेंस जो ओ एम डैश थी वो डिस्टेंस बन जाएगी ओ पी। तो यहां से मैं एम एम डैश को मैं लिख सकता हूं एम पी, और उस केस में जो ओ एम डैश था वो हो जाएगा ओ पी, ये बन गया ओ पी। इसी तरीके से मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर बात करूं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर बात करूं तो यहां से हो जाएगा tan गामा, और tan गामा वापिस हो जाएगा क्या एम एम डैश, और बट्टे में हो जाएगा सी एम डैश। वापिस इसी को भी मैं एम एम डैश को एम पी लिख सकता हूं, तो यहां से हो जाएगा एम पी और ये बन जाएगा सी पी। इसी तरीके से अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर भी क्या हो जाएगा tan बीटा, और tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम एम डैश और बट्टे में हो जाएगा आई एम डैश। वापिस एम एम डैश को मैं लिख सकता हूँ एम पी, और नीचे यहाँ से हो जाएगा आई पी। अब बच्चों देखिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल है यहाँ से लगा करके ये वाला मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यहाँ से ये वाला ट्राइंगल, और ये है वो गामा। सॉरी गामा। तो इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों ये एंगल है अल्फा, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले लाइन है वो नॉर्मल होगी, और ये इंसिडेंट रे है, इसलिए इस इंसिडेंट एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। तो इस ट्राइंगल के अंदर ओ एम सी के अंदर देखिए जो ये एंगल है वो अल्फा है, और ये जो एंगल है ये है थीटा। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है, और ये अल्फा और थीटा है वो इंटीरियर एंगल है, और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो हमेशा इन दो इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। अर्थात हिंदी में बोलूं तो कि बाह्य कोण का मान दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से इस ट्राइंगल के अंदर भी देखिए, ये जो ट्राइंगल है एम आई एम डैश, एम आई एम डैश, इसके अंदर देखिए ये जो एंगल है वो बीटा, जबकि इसके पीछे वाला है इस ट्राइंगल के अंदर, सॉरी इस ट्राइंगल कौन सा एम सी आई, एम सी आई ट्राइंगल के अंदर देखिए ये बन जाएगा गामा, ये बन जाएगा थीटा,
और ये एंगल दिया हुआ है बीटा। तो वापिस जो एक्सटीरियर एंगल होगा बीटा, उसका योगफल दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो गामा प्लस थीटा, ये इक्वेशन बन गया 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर जो 1 है इसके अंदर से मैं इक्वेशन नंबर 2 करूं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और इसके जस्ट नीचे हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। अब इसको अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये थीटा थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे को मिल रहा है कि गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू मिल रहा है अल्फा प्लस गामा। इसको अगर मैं आगे सोल्व करूँ तो गामा को उस साइड में लेके आता हूँ, सॉरी यहाँ नेगेटिव है, अल्फा माइनस गामा, तो यहाँ से गामा इस साइड में आएगा, तो 2 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद में मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ से देखिए इसके अंदर पहले बता चुका हूँ कि हम जो ये मिरर फॉर्मूला है वो केवल उस केस में यूज़ कर सकते हैं कि जो रे है वो कैसी हो, पैराक्सियल रे हो, अर्थात एंगल बिल्कुल छोटा हो। एंगल छोटा है तो अपन टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो उस केस में टेन अल्फा को मैं अल्फा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फा बराबर बन जाएगा MP और बट्टे में हो जाएगा OP, और यहाँ पर भी टेन जो गामा है इसको मैं गामा केवल ओनली गामा लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा MP और बट्टे में आ जाएगा CP। सेम ईयर यहाँ से हो जाएगा बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MP और बट्टे में क्या आ जाएगा IP। अगर जो अल्फा बीटा और जो गामा इन तीनों की वैल्यू अगर मैं समीकरण इसके अंदर पुट कर दूँ, क्या 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू गामा, और गामा यहाँ से क्या मिल रहा है MP और बट्टे में क्या मिल रहा है CP इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा यहाँ से क्या मिला MP बट्टे में OP प्लस बीटा, और बीटा यहाँ से क्या मिला MP और बट्टे में क्या मिल गया IP। अब यहाँ से बच्चों देखिए अगर सोल्व करें तो 2 इंटू MP और बट्टे में CP क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर्ड होती है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जो लाइट है उसकी इंसिडेंट है वो डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से अगर मेजर्ड करें तो इस डायरेक्शन में लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस साइड के अंदर डिस्टेंस सारी की सारी कैसे ली जाती है नेगेटिव, तो यहाँ से बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर R, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का R इज इक्वल टू MP को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बना 1/OP, तो यहाँ से देखिए OP यानी कि पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, और ये हमेशा क्या होती है U, और इस साइड के अंदर डिस्टेंस हमें कैसे ली जाती है नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का U, और वापिस क्या है यहाँ पे प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 1/IP, और IP यहाँ पे क्या है, I क्या है इमेज, और ये पोल, तो पोल और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है V, और इस साइड की डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का V। फाइनली यहाँ से MP से MP कैंसिल हो जाएगा, तो 2/-R, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1/U माइनस का 1/V, यहाँ से आ गया 2/-R, और यहाँ से माइनस अगर मैंने बाहर ले लिया तो 1/V प्लस 1/U प्लस 1/V, और माइनस से माइनस पे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली क्या आया यहाँ देख लीजिए, फाइनली 2/R, और यहाँ पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि मिरर के लिए जो R बराबर में होता है 2F, ये मान अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो हो जाएगा 2F R की जगह पे, और ये हो जाएगा 1/V प्लस 1/U,
और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हमारे को मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे को मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यही हमारा मिरर फॉर्मूला था और उसको हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों एक और मेथड है मिरर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, कौन के मिरर के लिए, तो यहाँ देखिए मेथड नंबर 2, और अपने जो आरबीसी बोर्ड है उसके अंदर है वो ये मेथड दिया हुआ है और आपको इसी से करना है। ये कॉनकेव मिरर और उसके सामने ये इसके हो गया, इसको पॉलिश कर देते हैं। ये पॉइंट बन गया पी पोल, ये बन गया प्रिंसिपल फोकस, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है ये, अब ऑब्जेक्ट से एक रे है वो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्टेड होने के बाद में वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, और यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में अपने पथ पर वापस चली जाएगी। ये दोनों रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है और यहाँ बन जाएगी इमेज, और ये इमेज है वो इन्वर्टेड हो गई। ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको मैंने लिया ये ए, और ये इसको मैं ले लेता हूँ बी, और जो इमेज बनी है इसको मैं ले लेता हूँ ए डैश बी डैश, ये इंसिडेंट रे, और अगर मैं इसको यहाँ से मिला लूँ तो ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ M, और यहाँ से है वो इस प्रिंसिपल अक्ष पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ और इसको दे देता हूँ N। उसके बाद में यहाँ देखिए इस पोल और प्रिंसिपल फोकस के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी फोकल लेंथ स्मॉल f। प्रिंसिपल अक्ष पर पोल और जो इमेज बन रही है इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी स्मॉल v। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R, और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस u। इसके बाद में यहाँ देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डैश ए डैश सी, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए ये जो एंगल बी है वो यहाँ पे 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, और एंगल जो ए डैश है वो भी 90 डिग्री का। इसलिए मैं लिखूंगा एंगल कौन सा ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो एंगल ये वाला एंगल है कौन सा ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा ये एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी हिंदी में बोलो तो शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर। तो एंगल ये वाला और ये वाला है वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से भी लिखो, और एंगल हो जाएगा क्या, यहाँ से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी डैश सी ए डैश, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और दो ट्राइंगल के अंदर
बात सुना ध्यान से, दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो कोई एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां से मैं लिखूंगा, इसलिए एंगल जो है क्या, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी बी डैश ए डैश। और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए एंगल 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 रूल से ये तीनों एंगल के रूल, तीनों एंगल बराबर रूल से ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जो बी डैश ए डैश सी है, ये दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड रेशियो है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर यानी कि समरूप होने की वजह से इन दोनों की साइड रेशियो बराबर होगी, यानी कि इस के अंदर मैं इसका भाग दूं तो इसका जो रेशियो है वो इसके और इसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी इस साइड और इस साइड का जो रेशियो है ए डैश बी डैश ये इक्वल हो जाएगा बी सी और बट्टे में क्या हो जाएगा सी ए डैश, और इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं अब ये दो ट्राइंगल ले लिए, इसी तरीके से मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की अगर बात करूं तो यहाँ से हो जाएगा ट्राइंगल एम एन एफ और ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ में। इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर दोनों की बात करें तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल यहाँ पर भी हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ वापस एंगल, ध्यान से सुनना, एंगल एम एन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके अलावा ये वाला जो एंगल और ये वाला है ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए यहां से मैं वापस लिखूंगा क्या, अगेन एंगल एम एफ एन इज इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश। जब वापस दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहां से एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल ए डैश बी डैश एफ बराबर हो जाएगा एंगल एन एम एफ। दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल बराबर है, तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, एंगल 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए ट्राइंगल क्या एम एन एफ और सिमिलर है ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ। और सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड रेशियो इक्वल होती है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा एम एन और बट्टे में हो जाएगा बी डैश सॉरी ए डैश बी डैश, और ये जो साइड है एफ एन उसका जो रेशियो है यहाँ से आ जाएगा ए डैश एफ। अब बच्चों यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अपन बातें कर रहे हैं वो पैराक्सिल रे के लिए कर रहे हैं, और पैराक्सिल रे है वो प्रिंसिपल एक्स के जस्ट नियर होती है, और ये बिल्कुल पास में होने पर इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में इस नॉर्मल की दोनों वाले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो उस केस में मैं एम एन को मैं एम पी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एम पी है इसको मैं लिख दूंगा, एम एन को सॉरी लिख दूंगा एम पी, और जैसे ही एम एन एम पी बन जाएगा उस केस में एफ एन है वो क्या बन जाएगा, एफ पी बन जाएगा।
तो यहाँ से एम एन को मैंने एम पी लिख दिया और नीचे है ए डैश बी डैश, और उस केस में एफ एन है वो बन जाएगा एफ पी, और बट्टे में क्या लिखा हुआ ए डैश एफ, तो ये हो गया ए डैश एफ। अगेन बच्चों ये जो हमने इक्वेशन छोड़ा था ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर में है, और यहाँ से है एम पी अपॉन ए डैश बी डैश। तो अगर मैं इस एम पी को या एम एन लिखूँ या एम पी लिखूँ, और ये जो हाइट है वो वही हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो मैं उसको ए बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, एम पी जो डिस्टेंस है ये एम पी डिस्टेंस है वो एम एन के बराबर है, और जो एम एन डिस्टेंस है वो ए बी डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि एम एन की जो हाइट है वो ए बी के हाइट के बराबर है। इसलिए इस एम एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर ये जो चीज़ मिल रही है वो हमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर है वो मिल रही है, और इस चीज़ को भी मैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर कर लूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए एम पी को मैं लिख सकता हूँ वापिस क्या लिख सकता हूँ, ए बी, और बट्टे में हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये मिल गया हमारे को एफ पी अपॉन ए डैश एफ। यहाँ कोष्टक में लिख देना, क्या लिखोगे, एम पी लगभग बराबर किसके है, एम पी है वो एम एन के बराबर, और ये किसके बराबर है, एम एन है वो ए बी के बराबर। ये हमारा बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की अगर कंपेयर करवाऊं तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर, और ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर, तो यहाँ से मिल जाएगा बी सी, यहाँ से मिल जाएगा बी सी, और बट्टे में सी ए डैश, और ये चीज़ मिल जाएगी एफ पी, और अपॉन मिल जाएगा ए डैश एफ। अब बच्चों देखिए बी सी क्या है, यहाँ देखिए बी और ये सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले ही हमने रूल में पढ़े थे साइन कन्वेंशन, वहाँ देखा था कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस है वो हमेशा पोल से मेजर्ड की जाती है। तो इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस हमें मालूम है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी हमें मालूम है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस मालूम नहीं है। इसलिए थोड़ा देखिए यहाँ पे, अगर मैं पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उसके अंदर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ की डिस्टेंस अगर माइनस कर लेता हूँ तो हमारे पास में बी सी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी पी माइनस क्या लिख दूंगा, सी पी, माइनस लिख दूंगा सी पी, बट्टे में सी एड एस, तो यहाँ पे है ये सी एड एस। अगेन यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मालूम है और पोल से इमेज की डिस्टेंस मालूम है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज के बीच की डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो अगेन मैं इसको सी एड एस को मैं सी पी माइनस एड एस पी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा क्या, ए सी एड एस, इसको मैं लिख दूंगा सी पी, और माइनस हो जाएगा एड एस पी। ठीक इसी तरीके से एफ और पी ये बिल्कुल डिस्टेंस कहाँ से, पोल से है, और पोल से डिस्टेंस हमें हमेशा मेजर करते हैं, इसलिए डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हो जाएगी क्या, एफ पी। तो इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, एफ पी सेम टू सेम ये मालूम है, और ए डैश एफ अगेन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है, बट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसमें से यहाँ तक डिस्टेंस अगर लेस कर देते तो पीछे डिस्टेंस रह जाएगी। तो अगेन मैं ए डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश पी, इसको मैं लिख दूंगा ए डैश पी, और माइनस कर दूंगा एफ पी, अब एक एक करके मान पुट करते हैं। तो बीपी यहाँ से देखिए बीपी, और एक चीज़ साइन कन्वेंशन का रूल को भी यूज करेंगे, ऑल डिस्टेंस फ्रॉम पोल मेजर्ड फ्रॉम पोल, और इस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट इस
जगह पर रखा हुआ है तो लाइट की जो इंसिडेंट होने की डायरेक्शन है वो ये है, और डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे तो लाइट की अपोजिट साइड है, और ये सारे डिस्टेंस जितने भी है एफ वी आर यू, ये ऑल डिस्टेंस है वो अपोजिट साइड में होने की वजह से सारी की सारी कैसी होगी, नेगेटिव। तो बी पी यहाँ पे क्या है, बी और पी, ये हमारे पास में यू है, इसको मैं लिखूंगा माइनस का यू, और माइनस सी पी, यहाँ से देखिए सी पी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और इस साइड में नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का आर बट्टे में सी पी। अगेन मैं सी पी को लिख सकता हूँ माइनस का आर माइनस एड एस पी, तो यहाँ से एड एस पी क्या बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस v, तो ये हो जाएगा माइनस का v। अगेन एफ पी यहाँ से क्या बन जाएगा, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, और उसके बाद में है वो क्या बन जाएगा एड एस पी, और एड एस पी क्या अगेन यहाँ से देखिए v, और ये डिस्टेंस माइनस में माइनस का v, और माइनस ऑफ एफ पी, और एफ पी यहाँ से स्मॉल एफ और नेगेटिव, इसलिए माइनस स्मॉल एफ। यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको मैं आगे ले लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा आर, और ये रह जाएगा नेगेटिव आर माइनस यू, और बट्टे में ये माइनस का आर, और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे ले लेता हूँ वी, और माइनस बन जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, और बट्टे में माइनस और नेगेटिव नेगेटिव वापस बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसको मैं आगे ले लेता हूँ, तो एफ और माइनस हो जाएगा वी। अब बच्चों में जो रिलेशन निकालना है वो यू वी और एफ के बीच में निकालना है, और यहाँ पे आर आ रहा है, और मिरर के लिए हम जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f, तो यहाँ से मैं आर को 2f से रिप्लेस कर दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2f माइनस यू, और बट्टे में हो जाएगा v माइनस 2f इज इक्वल टू माइनस का f और अपॉन f माइनस v। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2f माइनस u, और मल्टीप्लाई करूँगा f माइनस v, और ये हो जाएगा v माइनस 2f और मल्टीपल ऑफ, यहाँ से हो जाएगा अगर माइनस आगे लिख देता हूँ माइनस ऑफ f। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2f स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 2fv, और अगेन यहाँ से हो जाएगा माइनस का uf, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस uv इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस आगे रहेगा माइनस vf, और यहाँ से हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 2f स्क्वायर। वापिस बचेंगे 2f स्क्वायर प्लस का, और ये भी प्लस का इस साइड माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से रह गया माइनस का 2fv, और यहाँ पे रह गया माइनस का fv। अगर मैं इसको उस साइड में लेकर चला जाऊँ तो यहाँ से रहेगा माइनस का uf, और प्लस यहाँ से हो जाएगा uv, और ये उस साइड में जब पॉजिटिव बन जाएगा तो ये बन जाएगा 2fv और माइनस fv। यहाँ से वापिस u माइनस का uf प्लस uv, और यहाँ से हो जाएगा 2fv में से fv जाएगा तो पीछे रह जाएगा fv। ये मिल गया बच्चों हमारे को। अब इसके बाद में अगर पूरे इस इक्वेशन को सुना ध्यान से, इस पूरे इक्वेशन को fuv से भाग देने पर, अगर इस पूरे इक्वेशन को fuv से डिवाइड कर ले, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड को अगर fuv से अगर डिवाइड करें तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का uf, और बट्टा यहाँ से हो जाएगा fuv, और यहाँ से जो प्लस uv, और यहाँ से हो जाएगा fuv, और यहाँ से हो जाएगा fv, और यहाँ से हो जाएगा fuv। तो यहाँ से f कैंसिल हो जाएगा और u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी f तो रह जाएगा, बट uv और uv से uv कैंसिल हो जाएगा, यहाँ f से f कैंसिल हो जाएगा और v से v कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ से रह रहा है माइनस और 1/v, और यहाँ से मिल रहा है प्लस 1/f, और वहाँ से मिल रहा है 1/u। अब बच्चों अगर इसको अगर मैं इस साइड में लेकर चला जाऊँ तो यहाँ से मिल जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही था हमारा मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों अपनी आरबीसी बोर्ड के अंदर
आपको आरबीसी बोर्ड के अंदर कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला है वो प्रूफ करने का डेरिवेशन दिया हुआ है, और इसके अंदर ये डेरिवेशन दिया हुआ है, और ये डेरिवेशन आपको सीखना है अच्छे से। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, कॉनकेव मिरर लेना है, और कॉनकेव मिरर के अंदर है वो ऑब्जेक्ट को है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख देना है। बड़ा आसान हो जाएगा। वहाँ से एक रहे वो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाएगी, और वहाँ से प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी जो रहे वो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, अपने पथ को वापस दोहराएगी। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। एक बार इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को है वो क्या करना है, सिमिलर करना है, और सिमिलर करने के बाद में उसके साइड रेशियो का मान लिख देना है। फिर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी दोनों एंगल तो बराबर है, और तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों ट्रायंगल इसको भी सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करने के बाद में ये जो हम काम कर रहे हैं वो पैराक्सियल रे के लिए कर रहे हैं, और उस केस के अंदर है वो एंगल बिल्कुल छोटे होते हैं, और उस केस के अंदर जो ये डिस्टेंस बिल्कुल कम होगी, यानी कि एम एन को मैं एम पी लिख सकता हूँ, और अगेन एम एन को मैं अगर एम पी लिखूंगा तो एफ एन है वो एफ पी बन जाएगा, और एम एन को वापिस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ए बी अपॉन ए डैश बी में बी डैश में कन्वर्ट करने के लिए एम पी को मैं अगेन क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा। तो यहाँ से बन जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर में ये मिल जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 की कंपेयर करूंगा, और फिर अलग अलग डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को है वो पोल से मेजर करूंगा, उस रूप में अगर लिख दूंगा कि वो माइनस वो, उसके बारे में है वो साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हुए उसके मान लिख दूंगा विथ चिन्ह, और उसके बारे में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ मिल जाएगी। और उसके बाद में राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरी दोनों साइड के बहुत साइड के अंदर मैं यू वी एफ से डिवाइड कर लूँगा, तब जाकर के हमारे को मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u मिल जाएगा। अब मैं इस बेस पे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप सोल्व करिए। एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, आपके पास में मिरर फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं। 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इन तीनों में से 2 चीज़ आपको गिव्स रहेगी, और तीसरी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होगी। इस प्रकार के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपके, क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर ऑफ focal length 10 centimeter when object placed in front of mirror at 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी। क्वेश्चन में सुनिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज for concave mirror of focal length 10 cm when object placed in front of mirror at 30 cm, 20 cm, 15 cm, 10 cm and 5 cm इन्फिनिटी। यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर रखा जाता है, एक बार 30 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, तब जो इमेज बनेगी वो किस पोजीशन पे जाके बनेगी, आपको उस करेक्टरिस्टिक्स की 4 जो पॉइंट है वो आपको सॉल्व करके आना है। तो आपका इसके जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेक्चर के अंदर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आप एक बार निकाल के अपने रोग को अपनी तैयार रखिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।